हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में जो भी स्टूडेंट खासकर बी ऑनर्स, बीएससी और बीकॉम के लिए जो भी स्टूडेंट इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, आज हम इस वीडियो में रिजल्ट्स के बारे में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में और एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ यानी एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से कराया जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने एएमयू का फॉर्म फिल करा है और एएमयू का एग्ज़ाम दिए हैं तो आप बराबर एएमयू का ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर गूगल पे जाकर सर्च करके इसके वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करते रहा करें। अभी हम इसके वेबसाइट पर हैं। सबसे पहले एक अर्जेंट बेस पे एक नोटिस मैं ये देना चाहूँगा आप सारे स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट बीए, बीएससी, बीकॉम या और भी किसी कोर्स में देने वाले हैं अपकमिंग में, उन सभी स्टूडेंट को अर्जेंट बेस पे एक नोटिस ये होगा कि सभी अपने अपने पास जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए उसके एडमिट कार्ड ज़रूर रखें। चाहे आप बीए का दिए हों या बीएससी या बीकॉम किसी भी कोर्स का दिए हों, एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी या जीरोक्स 2-3 करा लीजिए, ज़रूर रखिए। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि अब आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा डाउनलोड करने का। क्यों? क्योंकि एएमयू का इस बार वेबसाइट इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप दोबारा डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अर्लियर जो बीए, बीएससी, बीकॉम का पेपर कराया गया उसका सेक्शन हटा दिया गया है। अब आने वाले टाइम में जो पेपर होने वाले बीए एलएलबी का और बीटेक बीआर का, इनके एडमिट कार्ड का आइकन शो कर रहा है। इसका मतलब है कि बाकी कोर्स का एडमिट कार्ड जो है वो आइकन हटा लिया, आप दोबारा डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो आप एडमिट कार्ड एटलीस्ट 2 से 3 जीरोक्स करा नहीं कराते हैं तो फिर एडमिशन के टाइम में आपके साथ दिक्कत होना तय है। अब आते हैं नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जैसे कि रिजल्ट्स को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट का अब सवाल आना शुरू हो गया। जैसे बीए बीएससी का पेपर हुआ, चाहे वो बीए के स्टूडेंट हो या बीएससी के स्टूडेंट या बीकॉम के स्टूडेंट हो, रहा सवाल रिजल्ट्स को लेकर, तो इस बार एएमयू पिछले साल के कंपेरिजन में थोड़ा फास्ट है, चीज़ें बहुत फास्ट होगी, बहुत जल्द होगा। इसको लेकर थोड़ा पहले से आपको तैयार रहना होगा। जैसे कि एडमिशन जैसे ही स्टार्ट कराया जाएगा उसको लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रेडी रखिएगा। नहीं रखेंगे तो आपके साथ दिक्कत होगा, एडमिशन मिलने में मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि इस बार चीज़ें बहुत फास्ट हो रही है। ऐसे समझे जैसे इन्होंने 6 और 9 और 11 का 6 और 9 का जो टेस्ट करा के रिजल्ट पब्लिश किए, तुरंत भर में इसका काउंसलिंग कराया गया और तुरंत उसका एडमिशन भी दे दिया गया। इनके क्लासेस भी स्टार्ट हो गए हैं। यही अभी आई थिंक 10th या 12 मई से स्टार्ट होने वाला है, मतलब आजकल में। आप सोच सकते हैं कितना फास्ट चल रहा है ये चीज़ें। तो एज इट इज़ आपके साथ भी हो सकता है। सवाल ये होगा कि बीए, बीएससी, बीकॉम का रिजल्ट कब तक आ सकते हैं। तो हमारे हिसाब से इस बार कुछ कहने का नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूँगा बहुत जल्द रिजल्ट आएंगे। बहुत जल्द रिजल्ट आने का मतलब ये कि इस वीक में, तो आने वाले वीक में हो सकता है आपके रिजल्ट पब्लिश किए जा सकते हैं। ऑलरेडी एएमयू जो है इस बार थोड़ा फास्ट है, वो इस तरीके से समझे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखा जा रहा है कि जिस दिन भी पेपर इसके हो रहे हैं उसके अगले दिन उसके सेम डे में ही आंसर की रिलीज़ कर दी जाएगा। इसका मतलब चीज़ें काफ़ी फास्ट हो रहा है इस बार। तो रिजल्ट की इंतजार जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं इस वीक में तो मुश्किल है, आने वाले वीक में या नेक्स्ट वीक में, मतलब इस मंथ के एंड तक आपके होपफुली या बहुत जल्द कह सकते हैं रिजल्ट पब्लिश कर दिए जाएंगे। चाहे बीए का हो, बीएससी का हो या बीकॉम का, मतलब जैसे जैसे इंटरेस्ट हो रहे हैं। सो रिजल्ट्स को लेकर मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट बता दिया और अब हम आपको एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपको कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। देखिए, एडमिशन प्रोसेस कुछ इस तरीके से कराया जाएगा। सबसे पहले तो ये कि रिजल्ट पब्लिश करी जाएगी। उस रिजल्ट में ये होगा कि कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, कुछ नॉमिनेटेड लिस्ट होंगे, कुछ जो होंगे चांस मेमो होंगे, कुछ वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट होंगे। इस तरीके से 3 लिस्ट होती है। मतलब एक सेलेक्टेड लिस्ट होती है, दूसरा जो होता है उसमें दूसरा अगर हम बात करें तो वेटिंग लिस्ट का होता है, और तीसरा जो होता है वो चांस, इसी को हम चांस मेमो कहते हैं, मतलब वेटिंग लिस्ट वाले को। और थर्ड जो होता है वो स्पेशल कैटेगरी के नाम से, यानी रिजर्वेशन वाला सीन जो होता है से। अब अगर हम बात करें जब लिस्ट आ जाएगा उसके बाद सबसे पहला जो तरीका होगा, प्रोसेस होगा, वो आपका काउंसलिंग होगा। और काउंसलिंग में एटलीस्ट आपके चाहिए क्या क्या होंगे। तो आप अगर बीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आपका 12th की मार्कशीट चाहिए होगा। तो आप अपना 12th का मार्कशीट एटलीस्ट रेडी कर लीजिए। बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो पे हम वीडियोस बना देंगे बहुत जल्द। लेकिन इतना जानिए कि एडमिशन को लेकर यानी कि काउंसलिंग पहले होगा और काउंसलिंग में ही आपको कौन सा सब्जेक्ट्स मिले वो पता चल जाएगा, और काउंसलिंग में ही आपको पेमेंट भी करना पड़ जाएगा और एडमिशन फाइनली डन भी हो जाएगा। बस जैसे ही जब आप क्लास ज्वाइन करने जाएंगे उस टाइम आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, और उस फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो खैर ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आपको समझ में क्या क्या, मतलब एडमिशन प्रोसेस कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले रिजल्ट आएंगे, फिर आपके काउंसलिंग होंगे, काउंसलिंग में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, उसके बाद आप पेमेंट करना पड़ेगा, उसी के टाइम में ही सब कुछ मतलब टाइम टू टाइम होता है, और उसके बाद आपके मतलब एडमिशन मिल जाएगा, उसके बाद क्लास करेंगे ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, मतलब ये एडमिशन प्रोसेस मैंने समझा और आगे कुछ नहीं इसके अलावा। अब उसके बाद हम थोड़ा कट ऑफ के बारे में, बहुत सारे स्टूडेंट क्वेरी आ रहा है। देखिए, अगर हम कट ऑफ के हिसाब से बात करें तो बीए का अगर हम नॉर्मली, एक तो मैं बता दूं, अगर बाय द वे कह दूं कि आपका 30 नंबर है और मैं कह दूं आपका हो जाएगा, तो इसको लेकर भी आप सवाल
घेरे में रहेंगे, या अगर बाई द वे कोई और कह दे कि नहीं आपका नहीं होगा तो भी आप परेशान होंगे। तो इस कुल मिलाकर इन दोनों के बीच का एक ही मतलब है। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहें कि हो जाए और कोई और कहे कि नहीं होए, तो इसका मतलब सिंपल सी है कि अब आपको इंतजार करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आप सिंपल सी बात है, अपने रिजल्ट्स आने का इंतजार करिए और बाकी ये सब किसी और से उससे मत पूछा करिए कि हाँ मेरे 25 मार्क्स है, 30 मार्क्स है या 35 मार्क्स है। इससे क्योंकि इससे प्रॉब्लम है कि दिक्कत आपको होगा, सामने वालों को क्या है वो तो हाँ या ना बोल कर निकल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम आपको होगा। इसीलिए बेहतर ये होगा कि आप इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें। आप बस ध्यान किस चीज़ पे दें, आप रिजल्ट आने पे ध्यान दीजिए। रिजल्ट आएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, मगर यह है कि आप जैसे बड़ा सिंपल सी बात है, जिस स्टूडेंट का 45 प्लस है, 50 के आसपास है, ऑफकोर्स उसके पूरी चांस है सिलेक्शन का। लेकिन अब जिसके मार्क्स कम है, 20 मार्क्स है, 25 मार्क्स है, तो वो थोड़ा उनके चांसेस कम है, ये उनको भी सोचना चाहिए। बाकी ये कि और भी अगर किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म डालें, उसकी तैयारी कर रहे हो तो उसकी तैयारी करिए, अपने आप को रोकिए मत। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए बीए का जो कट ऑफ ऐसा, यहाँ पे बीए का भी इंटरनल एक्सटर्नल का मामला होता है, बीए भी सब में इंटरनल एक्सटर्नल का मामला होता है। तो बीए का नॉर्मली हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि 30 से लेकर के 55 या 60 के आसपास कट ऑफ जा सकते हैं। मतलब ये एक्सटर्नल इंटरनल मिला करके मैं बताना चाह रहा हूँ। और मिनिमम जो है 20 भी जा सकती है, इंटरनल करा सकते हैं, इससे नीचे जाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन वही अगर बीएससी की बात करें, मैं एक एक्सपेक्टेड लाइन बता रहा हूँ, बाकी अप्स एंड डाउन थोड़ा हो सकते हैं। बीएससी की अगर बात करें तो इसका हो सकता है 15 नंबर के आसपास भी जा सकते हैं, क्योंकि बीएससी का पेपर टफ होता है, सीट्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो कट ऑफ इससे कम भी जा सकते हैं, कम भी रह सकते हैं, आपको अच्छे सब्जेक्ट भी मिल सकते हैं। तो बीएससी में अगर कम भी मार्क्स आ रहे हैं उससे कोई प्रॉब्लम, लेकिन बीए में अगर कम मार्क्स है तो दिक्कत है। वही अगर बीकॉम की अगर बात करें, इसके कट ऑफ हायर आने वाले हैं, उसकी वजह है कि यहाँ पे सीट्स कम है। इसके नॉर्मली कट ऑफ जो है 50 या 45 या 40 प्लस के आसपास कट ऑफ रहते हैं इस रेंज में। तो कट ऑफ को लेकर मैं आपको रेंज दे रहा हूँ, इस टाइप से रह सकते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, आप कट ऑफ या इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए कि मेरे 30 मार्क्स आए तो होंगे नहीं होंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा, आप अपने आने वाले रिजल्ट का इंतजार करिए। रिजल्ट आ जाएगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ, उस टाइम एक सवाल कर सकते हैं, मान लीजिए किसी का वेटिंग बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए किसी का वेटिंग 1000 के आसपास है, अब वो कहने सर हमारा होगा या नहीं होगा, उस केस में उनका होना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादातर बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, मुश्किल से वेटिंग 500 के आसपास के लिए, उससे भी कमी होता है या उससे थोड़ा बहुत का फ्लक्चुएसन देखा जाता है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होता है आप कमेंट करिए, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या एडमिशन प्रोसेस जानना है आप कमेंट करिए, उसी हिसाब से आपकी वीडियो बनाकर इन्फॉर्म किया जाएगा।